नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग कहाँ चल रहे हैं? आज हम लोग जा रहे हैं वर्ग 6 में और आपकी हिंदी की पाठ्यपुस्तक किसलय से एक पाठ को देखेंगे। लेकिन उससे पहले आप ये बताइए कि आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं? कुछ बच्चे डॉक्टर बनेंगे, कुछ बच्चे कहेंगे मैं इंजीनियर बनूंगा, कुछ बच्चे कहते हैं नहीं मुझे तो खेलने में बड़ा मज़ा आता है, मैं तो सचिन तेंदुलकर बनूंगा, है ना। और कुछ बच्चों को फुटबॉल खेलने में बड़ा मज़ा आता होगा, है ना। तो कुछ बच्चे खेलना चाहते हैं और बड़े होकर उसी को अपना कैरियर यानी कि अपने रोजगार के रूप में या अपना कैरियर बनाना चाहते होंगे। बच्चों, कुछ बच्चों को पढ़ाने में मज़ा आता है ना। जैसे आप छोटे भाई बहनों को पढ़ाते हैं, यानी कि आपको पढ़ाने में मन लगता है तो आप बड़े होकर टीचर बनना चाहते होंगे। वैसे ही कुछ बच्चे वकील, कुछ बच्चे इंजीनियर या कुछ बच्चे सैनिक भी बनना चाहते हैं और सैनिक बनकर देश की सेवा करना चाहते हैं, है ना। तो ये तो थी कि इच्छा की बात कि बच्चे क्या क्या बनना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। इसके बाद कभी कभी आपने सोचा है या कभी कभी आपने देखा होगा कि कुछ बच्चे क्या होते हैं कि जो उनके माता पिता हैं उन्हीं रोजगार को, उन्हीं पेशे को अपनाना चाहते हैं। जैसे जो सैनिक हैं जिनके माता पिता, तो वो बच्चा सैनिक बनना चाहता है। जिस बच्चे के माता पिता डॉक्टर हैं वो डॉक्टर बनना चाहता है। इस हिसाब से भी आपके इच्छाएं हो सकते हैं, है ना। तो बच्चों, आज का जो पाठ है तो कुछ कुछ इसी से संबंधित है। लेकिन आप ये बताइए कि आप क्या बनना चाहते हैं? आपके मन में कौन सी भावनाएं आती हैं? आप बड़े होकर क्या करना चाहते हैं? या आप जब बड़े हो जाएंगे तो आप कौन से काम को सबसे ज़्यादा करना चाहेंगे? हाँ बच्चों, ये तो थी कि आपकी इच्छाएं क्या हैं, लेकिन इसके साथ ही एक और बात जुड़ी होती है कि आप कुछ भी बने, चाहे आप डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, वकील बने, सैनिक बने, लेकिन उसके पहले आपको एक अच्छा इंसान बनना होगा। और अच्छा इंसान कैसे बनता है आदमी? बताइए। जब आप किसी की मदद करते हैं, किसी के लिए भी आपके मन में अच्छी भावनाएं आती हैं, आप हमेशा दूसरे के लिए आपके मन में दया की भावना आती है। तो ये जो चीज़ें हैं, ये जो भावनात्मक चीज़ें हैं, भावनात्मक लगाव जो होता है वो भी आपके मन में ज़रूर होना चाहिए। और सिर्फ इंसानों के प्रति ही नहीं, जीव जंतु, पेड़ पौधे सभी के साथ आपका एक भावनात्मक लगाव या आप जो सोचते हैं वो अच्छा सोचने की एक भावना होनी चाहिए, मदद करने की भावना होनी चाहिए। बच्चों, आज का जो पाठ है, पाठ 1 में हम ऐसे ही एक बहुत ही अच्छी कविता देखने जा रहे हैं। और उस कविता में हम क्या देखेंगे कि कौन सा बच्चा क्या क्या बनना चाहता है, क्या करना चाहता है ना। तो बताइए, क्या आपको ये कविता याद है? नहीं? अगर नहीं याद है तो आप हमारे साथ साथ गाइए और हमारे साथ साथ बोलिए और चलिए हम लोग देखेंगे। तो आपके किसलय पुस्तक से, हिंदी की जो पाठ्य पुस्तक है, उससे हम लोग पहले पाठ को ले रहे हैं और उस पाठ का नाम है अरमान। तो अरमान का अर्थ क्या होता है बच्चों? मन में जो इच्छाएं होती हैं, है ना। तो चलिए हम लोग इस पाठ में इस कविता को गाएंगे, पढ़ेंगे और उसके अर्थ को भी समझेंगे। चलिए हम लोग पाठ को देखते हैं। बच्चों, आप लोग हमारे साथ साथ गाइए और पढ़ने की कोशिश कीजिए। है शौक यही अरमान यही, है शौक यही अरमान यही,
हम कुछ करके दिखलाएंगे, मरने वाली दुनिया में हम, मरने वाली दुनिया में हम अमरों में नाम लिखाएंगे। मेरे साथ साथ गाइए, क्योंकि आप जब गाते हैं, क्योंकि आपने देखा है ना कि जब आप गानों को गाते हैं तो वो जल्दी याद हो जाता है, और जब आप सिर्फ पढ़ाई करते हैं, कविता को पढ़ने जैसा पढ़ते हैं, तो आपको थोड़ा सा बोझिल लगता है। तो बच्चों चलिए हमारे साथ साथ गाइए। है शौक यही अरमान यही, है शौक यही अरमान यही, हम कुछ करके दिखलाएंगे, हम कुछ करके दिखलाएंगे। मरने वाली दुनिया में हम, मरने वाली दुनिया में हम अमरों में नाम लिखाएंगे, अमरों में नाम लिखाएंगे। बच्चों इसका अर्थ ये है कि जो इच्छा है या शौक है, अरमान ये है, ये जो बच्चा है ये कह रहा है कि हम कुछ करके दिखलाएंगे, यानी जो सब करते हैं उससे अलग कुछ ऐसा करेंगे कि अगर हम ना भी रहें, यानी कि जब हम मर जाते हैं, जब हम ख़त्म हो जाते हैं, जब हमारी मृत्यु हो जाती है, तो हमारा नाम हमेशा के लिए अमर हो जाता है ना। तो अमरों में, यानी कि आपने बहुत सारे ऐसे नाम देखे होंगे जो हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं। तो मरने वाली दुनिया में हम अमरों में नाम लिखाएंगे। चलिए आगे और कविता है, उसको भी देखिए। जो लोग गरीब भिखारी हैं, जो लोग गरीब भिखारी हैं, जिन पर न किसी की छाया है, जिन पर न किसी की छाया है, हम उनको गले लगाएंगे, हम उनको गले लगाएंगे, हम उनको सुखी बनाएंगे। बच्चों जो लोग बेघर हैं, जो गरीब हैं, जो भिक्षा मांग कर अपना जीवन यापन करते हैं, उन लोगों पर किसी की छाया नहीं है, यानी कि वो बिल्कुल अकेले हैं, बेघर हैं, उनका कहीं कोई ठौर ठिकाना नहीं होता है, उनको भी हम गले लगाएंगे, यानी कि हम उनको भी अपना समझेंगे और जितनी हो सके मदद करेंगे, और जहाँ तक हो सके हम उनको सुखी बनाएंगे, यानी कि उनको जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है यथासंभव हम उनको पूरा करने की कोशिश करेंगे और उनको सुखी बनाएंगे। तो गाइए मेरे साथ। जो लोग गरीब भिखारी हैं, जो लोग गरीब भिखारी हैं, जिन पर न किसी की छाया है, हम उनको गले लगाएंगे, हम उनको गले लगाएंगे, हम उनको सुखी बनाएंगे। हाँ, हम उनको भी गले लगाएंगे और कोशिश करेंगे कि वो सुखी, यानी कि हमसे जितना बन पड़ेगा हम उनको सुखी बनाने की कोशिश करेंगे। बच्चों देखिए, जो लोग हार कर बैठे हैं, यानी कि कभी कभी क्या होता है, कुछ लोग जब नाकाम हो जाते हैं, किसी काम को करने में असमर्थ हो जाते हैं, तो वो बिल्कुल उम्मीद छोड़ देते हैं। तो उनके लिए कहा गया है, जो लोग हार कर बैठे हैं, उम्मीद मार कर बैठे हैं, जो लोग हार कर बैठे हैं, उम्मीद मार कर बैठे हैं, हम उनके बुझे दिमागों में फिर से उत्साह जगाएंगे। जो लोग हार कर बैठे हैं, यानी कि जो निराश हो चुके हैं और जो बिल्कुल भी उम्मीद छोड़ गए हैं, उन्होंने बिल्कुल भी अपना कुछ भी करना, उनको लग रहा है कि अब मैं बिल्कुल हार गया हूँ, मैं मुझसे बिल्कुल नहीं होगा, मैं नहीं कर सकता हूँ, मुझसे नहीं होगा, मैं फिर हार जाऊँगा। तो वैसे लोगों में फिर से उत्साह भरना है, उन्हें विश्वास दिलाना है कि नहीं, फिर एक बार कोशिश, फिर एक बार कोशिश कीजिए, ज़रूर आप सफल होंगे। और जो बार बार कोशिश करते हैं वो हमेशा सफल होते हैं, यानी कि कभी ना कभी वो सफल हो ही जाएंगे। तो एक छोटी सी कहानी भी है बच्चों, कि आपने देखा होगा कि चींटी जो है वो दाना लेकर चलती है, कई बार उससे दाना गिर जाता है, वो गिर जाती है, फिर भी वो कोशिश नहीं छोड़ती है, वो फिर दाना लेकर फिर से वो उत्साह से चलती है। तो ऐसे उदाहरण हम देंगे और फिर से हम उनमें उत्साह भरेंगे, कुछ वैसी घटनाओं को याद करके, कुछ वैसे कहानियों को, किस्सों को बताकर, ताकि वो फिर से उत्साह से भर जाएं। क्योंकि चींटी तो देखा है आपने, कितनी छोटी होती है और अपने
वजन से भी ज़्यादा वजन उठाकर चलना चाहती है ना। तो इसी तरह हम बताएंगे कि जो लोग हार कर बैठे हैं उनमें फिर से नया उत्साह भर देंगे। बच्चों, इसलिए कविता में आपको ये कहा गया है कि आप ऐसा करें कि जो बिल्कुल भी निराश हैं, जो बिल्कुल भी उत्साह जिनमें नहीं है, उनमें उत्साह भरें। चलिए आगे देखते हैं। रोको मत आगे बढ़ने दो, आज़ादी के दीवाने हैं। रोको मत आगे बढ़ने दो, आज़ादी के दीवाने हैं। हम मातृभूमि की सेवा में अपना सर्वस्व लगाएंगे। रोको मत आगे बढ़ने दो, आज़ादी के दीवाने हैं। हम मातृभूमि की सेवा में अपना सर्वस्व लगाएंगे। यानी कि जिनके अंदर देशभक्ति की भावना होती है, जो बच्चे चाहते हैं कि मैं देश की सेवा करूं, उनको बिल्कुल मत रोको, उन्हें आगे बढ़ने दो। और क्योंकि आपने देखा है कि हमारे देश में हमारे सरहद पे जो सैनिक होते हैं वो कितने उत्साहित होते हैं। वो बिल्कुल सीमा पर प्रहरी हो बनकर खड़े रहते हैं, तभी तो हम लोग चैन की सांस लेते हैं और बिल्कुल आज़ाद अपने देश में सुखपूर्वक रह पाते हैं, है ना। हमें कोई डर भय नहीं होता है, क्योंकि हमारे जो सैनिक भाई बहन हैं वो कहाँ हैं? सरहद पे क्या कर रहे हैं? सुरक्षा कर रहे हैं। हम लोग तो रात में सोते हैं, लेकिन वो तो रात में सोते भी नहीं हैं। वो वहीं हमेशा डटे रहते हैं सरहद पे, क्योंकि सरहद पे क्या होता है, दूसरे तरफ से लोग आक्रमण कर सकते हैं, घुसपैठिए हमारे देश में आ सकते हैं। तो इन सब को रोकने के लिए वो हमेशा बिल्कुल निडर होके अडिग एकदम अपने कर्तव्य में बिल्कुल क्या होते हैं, हमेशा सजग रहते हैं। तो ऐसे जो भावना जिनके अंदर होती है उन्हें बिल्कुल मत रोको, उन्हें आगे बढ़ने दो। आज़ादी के दीवाने हैं, वो चाहते हैं कि हमारा देश हमेशा आज़ाद रहे और हम सब अपने देश में आज़ादी से चैन से रह सकें। हम मातृभूमि की सेवा में अपना सर्वस्व लगाएंगे। और बहुत सारे लोगों के मन में ये भावना होती है कि हम अपनी मातृभूमि, हम अपने देश के लिए जितना हो सके हम अपने देश के लिए हमेशा अच्छा कर सकें। तो बच्चों, वो सर्वस्व का मतलब क्या होता है कि अपना सब कुछ, यानी कि तन मन धन सब हम अपने देश के लिए लगाएं और हम अपने देश को खुशहाल बनाएं और हमेशा आज़ाद रखें। चलिए आगे देखते हैं। हम उन वीरों के बच्चे हैं जो धुन के पक्के सच्चे थे। हम उन वीरों के बच्चे हैं जो धुन के पक्के सच्चे थे। हम उन वीरों के बच्चे हैं जो धुन के पक्के सच्चे थे। हम उनका मान बढ़ाएंगे, हम जग में नाम कमाएंगे। हम उनका मान बढ़ाएंगे, हम जग में नाम कमाएंगे। यानी कि देखिए ये क्या कह रहा है बच्चा कि हम उन वीरों के बच्चे हैं, यानी कि हमारे देश में बहुत सारे ऐसे वीर जवान और वीर लोग हुए हैं, जैसे भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आज़ाद, जिन्होंने हंसते हंसते अपने इस देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी, यानी कि अपने प्राण न्योछावर कर दिए, अपना पूरा जीवन, अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया। तो वैसे वीरों के हम बच्चे हैं, यानी कि वैसे जिस देश में वैसे वीर हों उनके उस देश के हम बच्चे हैं जो बिल्कुल धुन के पक्के सच्चे थे। यानी कि जो उन्होंने सोच लिया वो उन्होंने कर लिया। धुन के पक्के का मतलब कि बिल्कुल जो उन्होंने सोचा, जो उन्होंने निश्चय कर लिया, उसको उन्होंने कर दिखाया। तो जो धुन के पक्के सच्चे थे वैसे वीरों के देश के हम बच्चे हैं और हम उनका मान बढ़ाएंगे। यानी कि उसी तरह से हम लोग भी अपने देश की रक्षा करेंगे और देश में जग में नाम कमाएंगे। यानी कि हम कुछ भी ऐसा नहीं करेंगे जिससे हमारे परिवार का, हमारे समाज का, हमारे देश का नाम खराब हो। यानी कि सबसे पहले मातृभूमि की रक्षा के लिए हम संकल्प लेते हैं और
अपना नाम हम वैसे लोगों में लिखवाएंगे जो बिल्कुल भी डरते नहीं हैं, जो बहुत ही निडर हैं, है ना। तो बच्चों फिर से गाइए हमारे साथ। हम उन वीरों के बच्चे हैं जो धुन के पक्के सच्चे थे, हम उनका मान बढ़ाएंगे, हम जग में नाम कमाएंगे। यानी कि पूरी दुनिया में हमारा नाम हो, ऐसे हम काम करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। बच्चों आपने इस कविता को पढ़ा और इसे गाया भी और इसके अर्थ को भी सीखा, देखा और समझा। बच्चों आपको इस कविता को याद भी करना है और लिखना भी है। आप इसे लिखिए और याद भी कीजिए। और अगर आपको इस कविता में कोई भी शब्द कठिन लग रहे हैं तो आप उसे कॉपी में लिखिए और अपने शिक्षक से ज़रूर पूछिए। लेकिन यहाँ हमने भी कुछ शब्दार्थ यहाँ लिखे हैं, आप उसका मतलब जानिए कि अरमान का अर्थ क्या होता है। अरमान का अर्थ होता है लालसा, यानी इच्छा, कि हमारे मन में जो इच्छा है वो। सर्वस्व का अर्थ है सब कुछ, यानी कि जो भी हमारे पास है सब कुछ। अमर, अमर का अर्थ है जो नहीं मरने वाला है, जिसका नाम हमेशा सबके ज़ुबान पे है, जो कभी लोग उसको भूलते नहीं हैं, यानी कि जो कभी ख़त्म नहीं हो। अमर। उत्साह का अर्थ है बच्चों उमंग, है ना। उत्साह मतलब उमंग। और धुन का मतलब है कि एकदम पूरे मन से, लगन से। तो धुन के पक्के यानी कि पूरे मन से उस काम को करने का इच्छा रखने वाला, तो वो हो गया धुन। बच्चों आज आपने जो कविता देखी तो क्या आपने इसे गाया? क्या आप इसे पढ़ पा रहे हैं? तो आप इसे ज़रूर पढ़िए और इसे गाइए, क्योंकि आपने देखा कविता में कितनी अच्छी बातें कही गई हैं। कि क्या कहा गया है कि हम ऐसा कुछ काम करें कि हमारा नाम अमर हो, यानी कि हम जब भी हमारा नाम लिया जाए तो सम्मान से लिया जाए और हमारे नाम में हमारे माता पिता, हमारे घर परिवार, सभी लोगों का सम्मान हो। क्योंकि आपने देखा है ना कि जब कोई वीर सैनिक वीरगति को प्राप्त होते हैं तो कितना सम्मान उन्हें मिलता है, उनका नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाता है। या हमारे समाज के लिए जो लोग अच्छा काम करते हैं उनका भी नाम हमेशा आदर सहित लिया जाता है। तो वैसा ही कुछ काम करना है कि आपका भी नाम अमर हो। इस कविता में कवि ने और क्या कहा है बच्चों कि जो भी दीन दुखिया गरीब हैं, भिखारी हैं या जो गरीब हैं, उनको भी हमें अपना बनाना है और उनके लिए भी अच्छा सोचना है और यथासंभव जितना हो सके हम उनकी मदद के लिए हमेशा तैयार रहें। तो कभी भी ऐसे जो लोग हमें दिखाई देते हैं तो नफ़रत से मुंह नहीं मोड़ना है, उनकी सहायता के लिए हमेशा तत्पर रहना है और तैयार रहना है और जितना हो सके यथासंभव उनकी सहायता करनी है। बच्चों तो जो भी दीन दुखिया गरीब हैं उनको गले लगाने की बात कही गई है। और क्या कहा गया है बच्चों कि जब भी आप किसी निराश व्यक्ति को देखें, किसी ऐसे दुखी व्यक्ति को देखें जिन्होंने बहुत कोशिश किया लेकिन वो फिर भी सफल नहीं हो पाते हैं, जो मन से निराश हो गए हैं, उनके उत्साह को बढ़ाना। यानी कि जब आप दुखी हो जाते हैं, जब आपसे कोई काम नहीं होता है तो माता पिता आपको समझाते हैं ना, बच्चों इसे फिर से कीजिए और फिर से कोशिश कीजिए, आप ज़रूर सफल होंगे। इसीलिए कवि ने कहा है कि जो भी निराश हैं, जो दुखी हैं, जिनमें उत्साह नहीं है, उनके उत्साह को बढ़ाना है। और क्या कहा गया है बच्चों इस कविता में? ये भी कहा गया है ना कि हम अपने देश की सेवा करें, क्योंकि जब आप सभी लोगों का ध्यान रख रहे हैं, अपने परिवार का, समाज का, फिर क्या आता है बच्चों? देश। तो हाँ, देश की सेवा भी हम वैसे ही करें जैसे हमारे देश के सैनिक, हमारे देश में जो जितने भी वीर लोग हैं जिन्होंने हमारे देश के लिए अपने बलिदान दिया है, उनको भी हम अपना आदर्श बनाएं
और वैसा ही कुछ करने का सोचें और हम करें, है ना। जब अगर हम सैनिक बनकर देश की सेवा कर सकते हैं, और बहुत सारी ऐसे काम हैं जिसको हम करके अपने देश की सेवा कर सकते हैं। बच्चों, उसके बाद आपने ये भी देखा कि जितने भी वीरों के बारे में यहाँ कहा गया, उनका भी जीवन जो है वो हमारे लिए एक आदर्श है और उनके जीवन से हम एक सीख लें। तो वीरों के हम बच्चे हैं, यानी कि हमारे देश में ऐसे ऐसे वीर हुए हैं जिनको देखकर, जिनके बारे में सुनकर, पढ़कर, जानकर मन उत्साह से भर जाता है और हम प्रोत्साहित होते हैं, हम उत्साहित होते हैं कि हम भी उन वीरों की तरह अपने देश के लिए कुछ न कुछ ज़रूर करें। तो बच्चों, आपने इस कविता को समझा, याद भी किया और इसके शब्दार्थ को भी देखा। मुझे उम्मीद है कि इस कविता को आप बहुत अच्छी तरह समझ गए होंगे और इसके अर्थ को भी समझे होंगे। बच्चों, आप इसे अपनी पुस्तिका में ज़रूर लिखिए, क्योंकि जब आप लिखेंगे और जब याद करेंगे तभी आप इसको और अच्छे से समझ पाएंगे। तो बच्चों, आज इस कविता में आपने लोगों की सेवा, देश की सेवा, अपने समाज की सेवा, अपने माता पिता की सेवा, इन सभी के बारे में पढ़ा और जो आपके अरमान हैं, यानी कि कवि ने जो कहा है कि इन सभी की सेवा के लिए हमें हमेशा तत्पर रहना चाहिए, इसके बारे में भी आपने देखा, जाना और सीखा। बच्चों, आज की कक्षा में बस इतना ही और फिर हम लोग आगे के अभ्यास के लिए अगली कक्षा में फिर मिलेंगे और इस पाठ में जितने भी अभ्यास के कार्य हैं उसको भी हम लोग करेंगे। कुछ प्रश्नों के उत्तर देंगे, कुछ गतिविधियां करेंगे, कुछ नए नए शब्द बनाएंगे। तो वो सब हम लोग अगली कक्षा में करेंगे। तब तक आप कविता को लिखते रहिए, पढ़ते रहिए, गुनगुनाते रहिए, याद करते रहिए और खूब अच्छी अच्छी बातें सीखिए। और चलिए, हम लोग फिर मिलेंगे अगली कक्षा में इसके अभ्यास कार्य के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।